मैंने गैस कनेक्शन के लिए मैं गई थी, इतनी ज्यादा भाग दौड़ हो गई थी उस दिन। सुबह 10 बजे से गई थी मैं। भूतों से, इन सब से ये तुम्हारी रक्षा करेगा। आप छुपा के रखना। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और आज 3-4 दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और मतलब प्रॉपर ब्लॉग, क्योंकि सैटरडे को भी मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था। और संडे को तो मैं डालती नहीं हूँ। आज मंडे को डाला है थोड़ा बहुत। मैंने संडे और सैटरडे को शूट किया था, मतलब फ्राइडे को शूट नहीं किया था, इसलिए सैटरडे को नहीं आया ब्लॉग। फिर मैंने सैटरडे और संडे को थोड़ा बहुत शूट किया था, तो वो ब्लॉग आज मंडे को आया। आज है मंडे और आज तारीख कितनी है देखनी पड़ेगी। तारीख का भी पता नहीं चल रहा कि कितनी है। आज है 16 फेब और अभी हो रहा है टाइम 1 बजने वाला है। अक्षत गया है स्कूल और हनी स्कूल से आ गया है क्योंकि उसका था पेपर। तो हनी के 3 पेपर तो हो गए हैं और अभी बचे हैं 4 पेपर और बचे हैं। 3 हो चुके हैं। तो बस यही है, आजकल पेपरों पे लगी हुई हूँ बच्चे के साथ। और परसों सैटरडे के दिन थोड़ा बहुत ही मैं ब्लॉग शूट कर पाई। उस दिन मैंने गैस कनेक्शन के लिए मैं गई थी, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो गई थी उस दिन। सुबह 10 बजे से गई थी मैं और शाम के कितने 3 बजे मैं घर आई थी। और उसमें भाभी ने भी मेरा बहुत साथ दिया, भाभी थी मेरे साथ, तो इसलिए मैं कर पाई। तो कनेक्शन लेना भी मतलब बहुत टफ है यार। दूसरे की मकान पे रह के ना बहुत ज़्यादा टफ है। अपना जब घर हो जाता है ना तो फिर इतनी दिक्कतें नहीं होती हैं। दूसरे के मकान पे पहले किराएनामा बनाओ, ये करो वो करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने गैस कनेक्शन भी फाइनली करवा दिया है। तो परसों मैं उसी में बिजी थी और कल शिवरात्रि थी। कल का दिन घर ही पे गया। इस बार मंदिर वगैरह कहीं जाना नहीं हुआ क्योंकि आज हनी का पेपर था और हनी ने स्कूल में 1 साल पता नहीं क्या किया है। पढ़ा तो होगा लेकिन याद नहीं था, तो पूरा ऐसा लगा कि 0 से स्टार्ट करना पड़ा मुझे। और उसकी पढ़ाई वगैरह, फिर कल नहाना धोना भी था, तो इस वजह कल कहीं नहीं जा पाए शिवरात्रि के दिन। और बस यही है, क्या बोलें। और आज थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, बहुत अजीब सा, क्योंकि हमारी जो गली है 19 नंबर गली जो ये है, उसमें कोई आंटी जी हैं, बहुत अच्छी खासी घूमती फिरती, मतलब ठीक ठाक थी। और कल रात को उनको अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। तो सुबह से ना माहौल बहुत अजीब सा हो रखा, क्योंकि वो हमारे मकान मालिक जो आंटी है उनकी चाची लगती थी रिश्ते में। और आंटी सुबह से रो रही ना, उनको देख के बहुत, मुझे तो ऐसे कंपन सी होती है यार, मेरे को बहुत अजीब सा होता है। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे अक्षत होने के बाद मेरा जो दिल है वो इतना कमजोर हो गया ना। सही कहते हैं लोग, ऑपरेशन के बाद ना हार्ट कमजोर हो जाता है इंसान का। और सच में मेरा हार्ट बहुत कमजोर हो गया। मुझे किसी और पता नहीं कहाँ के क्या है, कोई कनेक्शन नहीं, कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी घबराहट और अजीब सा इमोशन जैसा फील होता है मुझे। मेरी ये बहुत बड़ी कमजोरी मुझे फील हो रही है कि पता नहीं क्यों, मतलब मुझे ऐसा हो रहा है। मैं पहले ऐसे नहीं थी यार। होता है ना जब अपने गांव, थोड़ा बहुत तो लगता है यार जब दूर का भी रह गया और कैसे हो गया कह के। बट अब तो दूर का भी होगा ना, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मतलब दिन भर मेरा मूड ही खराब हो जा रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। तो क्या कर सकते हैं ना, जाना सबको है, लेकिन इस तरीके से ये हार्ट की बीमारी तो ऐसे हो गया ना। इंसान अभी सही है, उस पल के बाद का ना पता नहीं चल रहा है कि कब क्या हो जाए।
कोविड के बाद ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और हनी का पेपर देखो आजकल इतना खतरनाक पेपर आ रहा ना बाई गॉड से। ऐसे हमने तो 7, 8, 9 में किया होगा, ये देख रहे हो आप, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। और टचवुड मेरा बेटा ना पढ़ने लग गया इंग्लिश हिंदी सब कुछ, तो अच्छा लगता है। ये देख रहे हो आप, इतने बड़े बड़े। ये देखो लेटर लिखने को आया है, स्विमिंग टूर्नामेंट टुडे। और बहुत अच्छी बात है, मेरे हनी ने पूरा किया है ये टूर्नामेंट, क्वेश्चन आंसर भी सारे किया है, क्योंकि यही रटाए थे। मैंने उसको पोएम लिखी है, ये रटाया है। बाकी इनमें से कुछ कुछ किया होगा उसने, ये भी उसको आते थे वो कह रहा है। और ये भी, ये और ये नहीं आते थे उसको, ये शायद मैम ने थोड़ा बहुत उसको बताया, पता नहीं क्या किया। ये देखो कितना बड़ा पेपर है। चलो दाल मेरी बन चुकी है, छौंक लगाना है मैंने। ये देखो दाल मेरी बन चुकी है, ये मैंने साफ करके रखा था। मैं लगाऊंगी छौंक, फिर रखूंगी चावल। चलो फिर अपना काम करते हैं। तो शाम को हम गए थे ज्वेलर के पास। मैंने बहुत टाइम से ना पायल नहीं पहनी थी, क्योंकि मेरी एक पायल तो टूट गई थी और दूसरी पायल क्या हो गई थी, उनके मतलब ढीली हो गई थी। तो मैं पायल कटवाने आई और दूसरी वाली पायल बिल्कुल ख़त्म हो रखी थी। तो भाभी ने भी बोला तुम्हारे पास अभी है ही पायल, तो ऐसा करो जो ये टूटी हुई पायल है उससे अक्षतानी के लिए गले में डालने के लिए एक एक चैन ले लो। तो फिर हम दोनों ने सोच के फिर अक्षतानी के लिए चैन ली 2। तो मेरी जो पायल है वो 4100 में गई। चांदी वैसे भी आजकल हाई हो रखी है। फिर दोनों बच्चों के लिए मैंने एक एक चैन ली, जो कि मतलब 55 या 5600 रुपये की दोनों मुझे बैठी। और मैंने बिछुए भी दिए थे, मेरे पास थे पड़े हुए टूटे हुए। तो फिर मेरे को 1000 रुपये और देने पड़े पायल बिछुए देने के बाद। और यहाँ पे देखो अक्षत बिल्कुल नहीं पहन रहा था, तो भाभी उसको खींच के लाई और फिर पहनाया उसको। इनको ना कुछ डालने का मन ही नहीं होता। मैंने देखा है हमारे गढ़वाल में होता है ना, लोग बच्चों को काले कलर का धागा बनाते, गांठें बनवाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों ने बचपन से ही नहीं पहना है, बिल्कुल खाली गला। और इसलिए उनको आदत ही नहीं है। बस मैंने उनके कान छिदवाए हैं, बाकी कुछ नहीं। और कहते हैं ना चांदी शीतलता लाता है, बच्चों के लिए भी अच्छा होता चांदी वगैरह, तो इसलिए मैंने सोचा चलो पहनवा देती हूँ। और पायल मेरे पे थी, तो मैंने कहा इस पायल का इतने पायल इकट्ठा करके भी करना क्या है ना, मॉडल बदलते रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा चलो छोड़ो, दूसरी इससे चैन ले लेती हूँ और दूसरी कटवा देती हूँ। और ये नेक्स्ट डे का है, तो ये कपड़े वगैरह मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। फिर इनको धोना है, फिर नहाना है, फिर अक्षत को स्कूल भेजना। आज हनी की छुट्टी है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। और फिर शाम को नहाने धोने के बाद मैं और हनी चले गए थे अक्षत को लेने के लिए 2 बजे के करीब। और ये आजकल ना हमेशा साइकिल लेके जाता है। इनकी एक दिन की छुट्टी है और एक दिन पेपर है। एक दिन मतलब पढ़ाई के लिए गैप रहता है। और उसके बाद यहाँ चढ़ाई थी तो चढ़ा नहीं पा रहा था, फिर ऐसे करके खींच के ला रहा था। तो मैंने कहा चल लेगा, कोई बात नहीं। और इस टाइम पे इसलिए मैं स्कूटी लेके भी नहीं आती हूँ। फिर ये हो जाता ना, ये थोड़ा साइकिल चला लेता, आजकल पेपर चढ़े तो शाम को नहीं चला पाता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी लेके चल। और ये देखो हम अब स्कूल में पहुंच चुके हैं और स्कूल बिल्कुल खाली हो गया, क्योंकि सिर्फ अक्षत लोग थे स्कूल में और सब लोग घर जा चुके थे। तो ये रहा मेरा छोटा सा व्लॉग। तो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके अपने राय ज़रूर दें। चैनल पे अगर आप लोग नए होते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मन नहीं है तो 2-3 व्लॉग और देखा करो, फिर सब्सक्राइब किया करो, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करना। और देखो सामने पे हो रही है बारात। तो आजकल ऋषिकेश में हर घर में हम देख रहे हैं ना बारात हो रही है। तो अक्षत भी आ चुका है, तो चलिए बाय बाय।